बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी ने एक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो इस टाइम जी हमारी हो चुकी है तैयारी। आज हम लोग जाने वाले हैं जी फजर की शॉपिंग करने। अब मैं उसकी बर्थडे को नहीं कहूँगी क्योंकि कुछ बहन भाइयों ने बोला है कि आप उसकी बर्थडे जो है वो इस्लाम में नहीं है तो आप क्यों करें। अगर हमने बर्थडे करनी होती तो हम 1 जनवरी को फजर पैदा हुई थी तो उसी दिन ही कर लेते। लेकिन ये एक हमने कहा छोटी सी पार्टी कर लेते हैं, बच्चे भी खुश हो जाएंगे क्योंकि मेन मकसद हमें अपने बच्चों को खुश करना है। तो इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ा सा जो है ना मीठा भी खा लेंगे, केक भी खा लेंगे और ज़ाहिर बात है बच्चे जो वो खुश हो जाएंगे। तो इसलिए हमने ना छोटी सी जो है ना दावत और पार्टी का भी इंतज़ाम हमने कहा कर लेते हैं। तो अभी उसके लिए हम जा रहे हैं, कुछ तैयारियां करनी हैं, कुछ शॉपिंग करनी है, वो करेंगे और इंशाल्लाह आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो इस वाले गंदम के खेत को पानी लगा हुआ था, तारिक साहब इधर आए तो मैंने कहा चले यहीं से हम लोग व्लॉग जो है वो भी अपना शुरू कर लेते हैं। और पानी जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, अभी मोटर जो है वो बंद कर दी है। तारिक साहब मैंने कहा इधर सरसों वो हो रहा है स्प्रे। हाँ जी, क्योंकि हमारी जो है ना इसमें ज़्यादा जो है अक्सर हो जाता है, जड़ी बूटियाँ ज़्यादा होती हैं, लेकिन हमारे में जड़ी बूटी नहीं है, बस इसमें बाथू ज़्यादा है और कोई चीज़ भी नहीं है। लेकिन फिर भी स्प्रे जो है वो करवाना पड़ेगा ताकि फसल जो है वो अच्छी हो। तो बस इसमें एक आध पौधा जो है ये सरसों का है, उधर थोड़ा ज़्यादा है उस साइड पे। हाँ जी, पिछले साल इधर काश्त की हुई थी हमने सरसों, इस वजह से फिर यहाँ पे सरसों ज़्यादा हो गई है। तो मैं कहती हूँ ये भी खड़ी रहे तो खूबसूरत लगेगी, है ना तारिक साहब? ये नहीं 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 नुकसान इतना करेगी ना, ये एक एक पौधा है, कुछ कुछ होगी तो अच्छी लगेगी। गंदम के साथ बड़ी होगी ना, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत नुकसान कर भी ले तो, लेकिन यहाँ पे होगी ना तो अच्छी लगेगी। इस साइड पे भी सारी सरसों है, उधर भी उधर भी। मेरा तो दिल करता है कि इधर सारे हम लोग ना सरसों का खेत ही लगाएं, लेकिन भाई सरसों के साथ साथ अपने पेट का भी कुछ ख्याल करना पड़ता है क्योंकि सरसों खा नहीं सकते हैं तो गंदम खानी होती है, इस वजह से। चले खैर अभी बातें जो है वो कम करते हैं और हम लोग निकलते हैं क्योंकि बच्चों की छुट्टी का ही बस हम लोग इंतज़ार करें कि छुट्टी के टाइम पे जाएं। कल भी तारिक साहब ने उनको थोड़ा सा ना जल्दी ले लिया था। फजर बोल रही थी कि मामा आज मेरा आधा काम जो है ना वो मुकम्मल भी नहीं हुआ, बाबा आ गए थे और मैंने डायरी भी नहीं लिखी। इस वजह से आज हमने कहा मुकम्मल बिल्कुल ऐसे ना छुट्टी के टाइम पे जाएंगे जब बच्चे जो है बिल्कुल फ्री हो जाएं। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे हमारे मुर्गे जो हैं वो फिर रहे हैं और इतनी प्यारे से लग रहे हैं। इधर आओ, वो भाग के इधर चले गए। इस साइड से हमारा घर। तो अभी हम लोग ना निकलते हैं। चलिए जी, तो तारिक साहब जो है ना वो निकल चुके हैं और आज फिर हमारे कपड़े थे। बस सारी चीज़ें जो है ना वो ऐसे ही पड़ी हैं। कपड़े खुश्क होने वाले थे तो मैंने कहा चलें सूरज की रोशनी पे ना ये खुश्क होते रहेंगे। बस दरवाज़ा जो है वो कर देते हैं बंद और फिर निकलते हैं। यहाँ पे ना सेम लगना शुरू होगी, समझ नहीं आ रही क्योंकि पिछली साइड पे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे फिर भी ना सेम से ऐसे लग रही है। गर्मियों में सेट हो जाएगी। तो तारिक साहब की मोटरसाइकिल जो है वो पहले स्टार्ट नहीं हो रही थी, अभी बड़ी मुश्किल से जाके स्टार्ट हुई है। तो माशाल्लाह जी सड़क का ये वाला जो व्यू है ना ये मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। अभी काश इस साइड पे भी इसी तरह के पौधे वाइट वाइट होते हैं ना, फूलों वाले सफ़ेद सफ़ेद, बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन जब ट्रॉली आती है ना यहाँ पे साथ वाले खड़ी करने आते हैं तो वो इनको ख़राब कर देते हैं। चलें जी, तो अभी हम लोग ना निकलते हैं शहर के लिए। हाँ जी, नहीं नहीं मुझे इतने पसंद है ये। तारिक साहब बोल रहे हैं कि मूंगरे जो है ना वो आप निकाल देते हैं यहाँ से। अभी ये काट ही न ले हाथ पे, गुस्सा कर जाएगी। ये मज़े हैं इनके, भाई शायद ले रही हैं। सूजी आज खुला है ना इसलिए। अभी फिर मोटरसाइकिल बंद क्यों की आपकी, फिर ख़राब है ये, शुक्र है। चलिए माशाल्लाह बिल्कुल सब्ज़ सब्ज़ गंदम इतनी खूबसूरत लग रही है। तो आज हमने ना ये वाला रास्ता पकड़ा है जो दरिया वाली साइड पे है ना, इधर से जा रहे हैं। स्मेल काफ़ी ज़्यादा आ रही है क्योंकि अभी दरिया में जो पानी है वो ना बारिशों का है, वो बस ख़राब है, गंदे नाले का पानी है ना तारिक साहब। लाहौर का जो गंदा पानी है ना वो दरिया में आ रहा है।
तो यहाँ पे भी एक कश्ती खड़ी है, लेकिन ये मेरे ख्याल में इतनी नहीं चलती, पानी शायद यहाँ पे कम है, उस साइड पे चलती है। तो माशाल्लाह जी, घर से निकलने के बाद अभी हम लोग बस फजर लोगों के ना स्कूल के करीब पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे था माल्टे का बाग। तो मैंने कहा चले अभी हम लोग यहाँ पे रुक तो नहीं सकते, अक्सर हम लोग यहाँ से माल्टे लेते थे, नहीं बच्चे होते तो फिर रुकते और माल्टे लेते, फिर किसी दिन इंशाल्लाह आएंगे तो चक्कर लगाएंगे फिर। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लगते हैं। फ़िलहाल ये ना ख़राब होता जा रहा है सारा बाग। तो यहाँ पे इन्होंने ये कैंप सा बनाया हुआ है, जिसमें खाने पीने के बर्तन और सारी चीज़ें रखी हुई हैं। जिन्होंने ये ठेके पे लिया होगा है ना तारिक साहब, उन्होंने ये लिया बनाया हुआ है ना। हाँ जी, क्योंकि ये बाग इस तरह लोग ना ठेके पे दे देते हैं। और माशाल्लाह आप तो रुक गए, मैंने कहा देख लो, तसल्ली से चेक कर। तसल्ली से सिर्फ देख लो लेने तो आया नहीं, फिर हम लोग देखे ही ना। चलो तो इस टाइम जी हम लोग आ चुके हैं फजर बेटी और मोहम्मद सुबान के स्कूल। बस तारिक साहब ने उधर लेने गए हैं गेट पे, और मैं ना यहाँ पे खड़ी हूँ। बस अभी वो लेकर आ जाएंगे क्योंकि छुट्टी का टाइम हो चुका है। फजर और मोहम्मद सुबान के लिए आज हमने इनको सरप्राइज़ दिया, क्योंकि हम लोग अचानक आए हैं, है ना, बताया नहीं था इनको कि हम लोग आएंगे। चलो अच्छा जी, तो अम्मी जान को बैठा दिया। डॉक्टर साहब जो हैं वो अभी गए हुए हैं नमाज़ पढ़ने के, तो बस जैसे ही आते हैं तो फिर हम ना मेडिसिन ले लेंगे। टोकन जो है वो ले लिया है। तो आप लोग भी सोच रहे हैं कि अचानक से जो है ना, आप लोग तो शॉपिंग के लिए आ रहे थे, अम्मी जान आ गई। तो असल में ना मामू जान जो है मेरे हैं और तारिक साहब के वालिद, उन्होंने तारिक साहब को कॉल की थी कि ड्रॉप लेकर आना अपनी अम्मी के लिए आँख का। तारिक साहब ने पूछा कि उनकी आँख का क्या, थोड़ा सा ना ऑपरेशन वाली आँख है ना, पहले ऑपरेशन इसका हुआ था। तो उन्होंने कहा कि आप ड्रॉप लेकर आना, लेकिन तारिक साहब ने कहा कि हम ना डॉक्टर को चेक करवा लेते हैं, ऐसे ड्रॉप लेने से हो सकता है ज़्यादा मसला बन जाए। इस वजह फिर हम अम्मी जान को साथ ही लेके आए हैं। अभी डॉक्टर का नंबर ले लिए, बस फिर उनकी ना मेडिसिन लेते हैं, उसके बाद फिर शॉपिंग करेंगे। तो आज इधर आओ। तो इस टाइम जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हो रही है घर वापसी। आप लोग भी सोच रहे होंगे हम गए शॉपिंग करने थे और बस ना कोई शॉपिंग की, कुछ भी नहीं किया और वापस आ गए। असल में अम्मी जान की मेडिसिन लेनी थी ना, इस वजह से फिर जो है ना टाइम जो काफ़ी कम था। सर्दियों के दिन भी छोटे छोटे होते हैं, और हम लोग यहाँ घर से 1 बजे निकले थे और 2 बजे तो वहाँ पे जाके पहुँचे। फिर बस हमने मेडिसिन ली और फिर अम्मी जान को सर्दी लगने लग गई उनको फिर छोड़ दिया उधर ही, और हम लोग आ गए वापस अपने घर। तो बच्चे जो है ना वो भी सो चुके हैं। हाँ जी, हम रोज़ ही दिखाते हैं, आज थोड़ी नहीं दिखा रहे हैं ये नज़ारे सभी रोज़ देख देख के तंग आ गए हैं। अभी हमें कहीं बाहर निकलना चाहिए और बाहर के थोड़ा सा ना व्यू सबके साथ शेयर करने चाहिए। हाँ जी, हाँ ये आजकल खुला होता है ना, मज़े करता है फिर। तो यहाँ पे डाला जा रहा है जी मुर्गों को शाम का खाना। आजकल इनके लिए खुराक अभी खत्म हो हाँ जी, आजकल इनकी खुराक ख़त्म होगी। अभी जब गंदम होगी और उसमें दाना होगा तो तभी ये खाएंगे। तो मोहम्मद सुबान जो है वो सो गया, उसको मैंने कंबल में सुला दिया। फजर बेटी जो है वो नहीं सोई वो ऐसे ही है। तो कल इंशाल्लाह जुमा है, कल इन्होंने वैसे कपड़े पहन के जाना, इसलिए फिर अभी तक मैंने इनके यूनिफॉर्म नहीं उतारे। अभी तो हम लोग बस घर पहुँचे ही हैं, तो फिर मैंने कहा इनको डाल देते हैं और जल्दी से बंद कर देंगे। बाकी कह रहे थे कुछ बहन भाई कि आप लोगों ने ना घर का मुर्गा ही ज़िबा कर दिया। तो मैंने बताया था व्लॉग में कि हमने घर का मुर्गा नहीं किया, वो हम लोग उधर से कहीं से लेकर आए थे तारिक साहब। ये हमारे घर के 4 मुर्गे हैं, तो ये चारों ही है। इंशाल्लाह अभी सोच रहे हैं कि इनमें 2 मुर्गे दे के 2 मुर्गियाँ ले लें। तो तारिक साहब को ये प्यारे लगते हैं, इस वजह से फिर हम ना इनको सेल नहीं करते। बाकी जी शॉपिंग हमारी जो है वो नहीं हो सकी, उसकी बस यही वजह थी कि हम लोग घर से जो है ना, मैंने कहा सारी स्टोरी बता देती हूँ, फिर सारे जो है ऐसे वो कन्फ्यूज़न में रहेंगे, भाई क्या था व्लॉग में, समझ ही नहीं आया आज के व्लॉग में। तो असल में तारिक साहब ने ना अबू जान ने बोला है कि तारिक साहब को कि आपने अपनी अम्मी की आंख का ड्रॉप लेकर आना है, क्योंकि उनकी आंख में दर्द था। तो तारिक साहब ने कहा मैं ड्रॉप नहीं लेकर आता, अम्मी जान को ही ले जाता हूँ फिर। यानी कि जब हम लोग यहाँ से शॉपिंग के लिए निकल चुके थे उस टाइम, तो फिर हम लोग उनको लेकर साथ गए और वहाँ पर उनकी आंखों का चेकअप करवाया। उन्होंने आंखों को अंदर से ना वॉश किया, यानी कि वो ड्रॉप वगैरह डाल के ना सफाई की है। तो बस अक्सर ये होता है कि हमारे पास धूल मिट्टी और इस तरह का काफ़ी होती है, मिट्टी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आंखें ख़राब हो जाती हैं। तो अगर वो फिर ऐनक वगैरह पहनती रहे ना प्रॉपर, तो फिर वो ठीक रहती हैं। इस वजह से वो जाले से बन गए थे।
बाकी कुछ टाइम पहले उनकी आंखों में ना लेंस डाले हुए, तो वो इस वजह से मसला कर गया था। बाकी हमने उनकी मेडिसिन ली, फिर उनको ना सर्दी लगने लग गई। उन्होंने कहा हम ना घर वापस चलते हैं। इस वजह से फिर हमने कहा अभी टाइम भी काफ़ी कम है, तो हम ना वापस चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक काम तो हो गया कि अम्मी जान का चेकअप 25 से हो गया। तो फिर हम लोग आ चुके हैं जी अभी वापस घर। तो बस शॉपिंग इंशाल्लाह भी ये है कि अब इतवार के दिन ना फिर दोबारा से जाएंगे। उस दिन सुबह जल्दी निकलेंगे तो जल्दी फिर शॉपिंग भी हो जाएगी बच्चों की। बच्चों बेचारों ने आज ऐसे ही धक्का पड़ा है, क्योंकि बच्चे हैं ना छोटे छोटे और सफ़र भी काफ़ी ज़्यादा है बड़े शहर सिटी जो हमारा है ना उसका, इस वजह से। तो बाकी जी नहीं करो, इसको भी दो, वो पॉपकॉर्न मांग रहा है आपसे। थोड़ा दूर हो के सूजी और मानो ऐसी चीज़ें खाते हैं, बिस्किट वगैरह और इस तरह की ना। वो देखो अभी खा लेना पॉपकॉर्न, एक दो और दे दो कोई बात नहीं, उसका भी दिल करता है ना खाने को। पीढ़ी पे रख दे, पीढ़ी पे मानी दे। मानी को दो, मानी को। बाकी ये नहीं कहना कि हम लोग खुद जो है उधर से खाना शाना खा के आ गए और ये बेचारे भूखे हैं। तो हम लोग जब भी कहीं चले जाते हैं तो हम साई इनको हमेशा रोटी और हर चीज़ का इनका ख्याल रखते हैं, जैसे हमारी अपनी जिम्मेदारी होती है ना, इसी तरह अभी मानो जो है ना वो भी खा रही है। एक दो और दे दो। फजर बेचारी जो है ना उसका भी दिल 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 कह रहा है कि मैं ना ना दूँ। ये इसके भी फेवरेट है ना, ये खाएगी, ये खाएगी। वाह भाई वाह, अच्छी बच्ची है। बाकी ये है कि अम्मी जान को हमने बहुत ज़्यादा बोला कि हमारे साथ आ जाएं, तो वो हमारे साथ आई नहीं है। मुझे अफसोस हुआ थोड़ा सा, तो उन्होंने कहा नहीं भाई, तारिक साहब के वालिद है ना, तो वो फिर बुज़ुर्ग हैं समझ लें, तो वो कहते हैं वो अकेले होते हैं, हम दोनों एक दूसरे का ही वो होते हैं ना सहारा। यानी कि वैसे भाई हैं, बाकी उनके बच्चे भी हैं, लेकिन फिर भी जो है ना उन्होंने कहा भाई मैं नहीं जा सकती आप लोगों के साथ। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, आप हमारे साथ नहीं आ सकती हैं। तो यहाँ पे बैग मैंने उतार लिए फजर और फजर का पहले ले गई थी मेरे ख्याल में, ये वो भी उधर ही फेंक आए हैं। सुबहान को मैंने ना सुलाया उधर कंबल में, वो सो रहा है। वो फजर का बैग है, परेशान हो गई थी मैं तो। ये वहाँ से हमने लिए हैं खजूरें। तारिक बर्थडे का सब पूछ रहे थे, बेकार नहीं है कि नहीं करनी। हाँ जी करनी है ना, इंशाल्लाह हमने करनी है, बर्थडे तो हमने करनी है, उसी की तो शॉपिंग के लिए गए थे। तो वहाँ से ये तारिक साहब ने खजूरें ली हैं, अम्मी जान को चने लेकर दिए थे, और साथ में ये किशमिश वगैरह जो है ना ये हमने लिए। बस थोड़ी सी चीज़ें ली हैं और वापस। ये है, आपने नहीं खानी, बस ज़्यादा नहीं खानी, ये बार बार नहीं खानी, एक ही दफ़ा बस। इंशाल्लाह जी हम लोग बर्थडे करेंगे, लेकिन फिर क्या है कि बीच में थोड़ा कुछ ना कुछ मसला जो है वो बनता रहता है। फिर अभी आज हम लोग उधर चले गए थे, इंशाल्लाह अभी जो है ना इतवार को शॉपिंग करेंगे और बर्थडे रखेंगे थोड़ी सी दूर। हाँ जी, क्योंकि आज हम तारिक साहब ने ना एक भाई को लगाया हुआ था, जो हमारा गन्ने का खेत जो है वो खाली हो चुका है ना, उसकी ना सफाई करवानी है। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे सिरकी इतनी ज़्यादा है ना, काना इतना ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारी फसल की जो है ना एवरेज वो काफ़ी कम आई है गन्ने की ना, क्योंकि इतनी इतनी जगह जो है वो ये काना ले जाता है, सिरकी ले जाती है। हाँ जी, हाँ जी, चलिए आ जाए। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, काफ़ी सारा काम हो गया ना तारिक साहब। तो यहाँ पे जी हमारा जो ये वाला गन्ने का खेत था ना ये हो चुका है खाली, और इसमें से ये बूटे हम लोग बोलते हैं, ये वाले बड़े बड़े जो सिरकी के हैं ना, ये हमने निकलवाने हैं। और बाकी कुछ मेहनत हमारी जो है अपनी हमें खुद भी करनी पड़ेगी, क्योंकि इंसान अगर खुद ज़्यादा मेहनत करे ना तो वो है, ऊपर वाला बंदा तो नहीं करता। तो ये है कि ये कुछ पौधे जो है उन्होंने उखाड़ के उधर से भी इधर कर दिए, क्योंकि हम लोग इस सारी ज़मीन का ठेका देते हैं इधर ना। तो मैंने तारिक साहब से बोला है कि हम इसको इस तरह करके ना सेट करके, और फिर क्योंकि अभी माशाल्लाह से हमारा अपना ट्रैक्टर है और सही करके काश्त करें। पिछली दफ़ा ठीक से ये काश्त नहीं हुआ था, जिसकी वजह से इसकी ना एवरेज भी अच्छी नहीं आई। तो बाकी रहा सवाल ट्रैक्टर का कि हमने ट्रैक्टर जो है वो क्यों सेल किया। असल में वो ट्रैक्टर जो वो थोड़ा सा महंगा भी था, और मैंने आप सबको बताया था कि हमने ना वो किस्तों पे लिए है। तो एक तो उसका ये मसला था कि वो थोड़ा महंगा था, लेकिन था कमज़ोर इस ट्रैक्टर के मुकाबले में। उसका फ्रंट जो है वो कमज़ोर था, वो इतना ज़्यादा लोड उसके लिए खींचना काफ़ी मुश्किल था। तो इस वजह से एक ये भी वजह थी, और दूसरा ये था कि वो महंगा था, और हमने कहा हो सकता है कि हमारी ये इसकी एवरेज भी नहीं आ रही और हमसे किस्त ना दी गई तो फिर मसला बनेगा। इसलिए फिर हमने वो वाला ट्रैक्टर जो वो वापस करके, ये सस्ता है उससे तकरीबन 6-7 लाख रुपए है ना तारिक साहब, 6-7 लाख रुपए ना उससे सस्ता है।
तो फिर हमने ये ले लिया 2023 मॉडल, और वो था 2024, यानी कि एक साल में इतना ज़्यादा फ़र्क था। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने ना वो वाला सेल कर दिया और ये वाला ट्रैक्टर ले लिया। ये भी माशाल्लाह उससे कम नहीं है, वो थोड़ा सा बड़ा लगता था क्योंकि उसकी छतरी जो है वो ऊपर थी, और इसका काफ़ी सारा काम हमने खुद करवाया और उसके सारे काम किए हुए थे। तो बाकी हमें यही मुनासिब लगा कि हमने फिर ना ये ले लिया, ताकि हमारे सारी मसले जो है ना, परेशानियां जो है वो ख़त्म हो जाएं, कि हमें बहुत सारी किस्तें ना अदा करनी पड़े। बाकी माशाल्लाह ये वाला खेत जो है, इसमें बूटे शूटे जो हैं वो निकल चुके हैं। अभी ट्रैक्टर जो है हमारा जैसे ही फ्री होता है, क्योंकि अभी वो हमसायों का गन्ना लेकर गया, तो फिर ना हम लोग अपना इसकी ना ज़मीन को बनाना शुरू करते हैं। ज़मीन बना के तो फिर इसमें इंशाल्लाह गन्ना जो है वो ख़ुद इस दफ़ा काश्त करेंगे, क्योंकि वो उस साइड वाला हमने खुद काश्त किया था तो वो बहुत ही अच्छा हुआ था, उसने अच्छी एवरेज दी है। लेकिन इसने इतनी अच्छी एवरेज नहीं दी। इसने 6 कनाल ने 900 मन एवरेज दी है। हाँ जी, और इसने 8 कनाल ने 8 कनाल नहीं, ये 3 एकड़ है। मतलब वो 8 कनाल का एकड़ होता है। एकड़ है 8 कनाल का, और इसने मेरे ख्याल में 500 दी होगी। 800 800, यानी कि उसने ज़्यादा दी और इसने काफ़ी कम दी है। तो इंशाल्लाह अब खुद हम बना के ज़मीन और फिर इसको ना काश्त करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छी होगी। बाकी एक बहन थी वो कश्मीर से, वो कह रही है कि आपने मुझे ज़रूर बताना है कि गन्ना जो है उसका बीज कैसा होता है। तो बीज कोई नहीं होता, ये कुछ लोग हैं जो इसकी ना ऐसे छोटे छोटे बीज यानी कि आंखें निकाल के और उनको ट्रे में इस तरह लगा के फिर शिफ्ट करते हैं, और हम लोग ऐसे ही गन्ना इंशाल्लाह जब लगाएंगे ना तो फिर दिखाएंगे। ये अभी जो गन्ना खड़ा हुआ है ना, ये देखें, ये वाली जो है ये आँख है, यही समझ ले इसका बीज है। तो जब हम ये वाली जो टोटी है ना, इसको हम रखेंगे इधर ज़मीन में, ये देखें एक आँख ये खड़ी है, इसी तरह जमीन में जाएगी इसकी तकरीबन 8-9 शाखें 9 शाखें निकलती हैं। ये एक देखें, आंख से। ये भी आँख है, ये यानी कि गन्ने की जो एक एक टोटी है ना, इसके साथ ये सारी आँखें हैं। तो इसके इसी को, छोटे-छोटे टुकड़े हाँ, करके छोटे छोटे टुकड़े करके इसी को हम ज़मीन में जब लगाएंगे ना, और ऊपर से ऐसे मट्टी लगा देंगे, और फिर यही आँखें जो है ये इस तरह फूटती हैं और इतना बड़ा सारा पौधा बन जाता है। ये अभी एक पौधे में से ये हैं तकरीबन 5-6 गन्ने हैं जो निकले हुए। इसने भी इतनी ज़्यादा ग्रोथ है नहीं की, लेकिन इंशाल्लाह इस दफ़ा हम लोग मेहनत भी करेंगे और ख़र्चा भी करेंगे, तो हमारा ये जो है खेत अच्छी एवरेज देगा। बाकी इंशाल्लाह अभी मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।